बालों में लग गई काली डाई, काली डाई लग गई, सफेदी गायब। भगवान ने सोचा चलो एक चांस और देते हैं। पहली नोटिस हमने भेजा, तुम हमसे ज्यादा होशियार निकले। दूसरी में नैन तींगुर गिरने लागे, दांत हैं आंखों की रोशनी कम, बहुम आदमी व्यवस्था चश्मा टेस्ट, दांत गिरने लगे। डॉक्टर से कहते हैं असली वाली 4 दाढ़े बहुत परेशान किए हैं। पूरा प्लेटफार्म साफ और पूरी 32 चढ़वाई के आए घर, और कहते हैं पड़ोसी से तुम हो लगवाए, चलो चबाए ले थे, बड़ा अच्छो लगे थे। 2 नोटिसें बर्बाद हो गई। तीसरी में कमर झुक गए, चलत पैर पिराती है, चेचिस टेढ़ी हो गई। लेकिन देखो ना, दुनिया भर के तेल मालिश, आखिर में डॉक्टरों ने कह दिया हम प्लास्टिक सर्जरी से इनको सीधे कर देंगे। टेढ़ी रीढ़ कटवाए के पूरी रात डरवाए घूम रहे हैं। भजन अभी भी नहीं कर रहे हैं और ना ही भगवान का नाम ले रहे हैं। अब तारीफें झोंक रहे हैं घर वाले ने। लड़का हमारा बड़े परिश्रमी है, देखो हम टेढ़े हो गए रहा, लड़का सब मिलकर कई सीधे दे। तब भगवान को थोड़ी गुस्सा आई, क्या कि बेटा हम नोटिस पे नोटिस भेज रहे हैं और तुम इन बेवफा लोगों की तारीफ कर रहे हो, जबकि ये सब घर परिवार वाले अपने अपने मतलब से जुड़े हैं। दुनिया मतलब की है, जानता तो हर कोई है, मानता कौन है? संसार में कोई अपना नहीं है, सब मतलबी है। क्यों? चौथी बार मालिक ने नोटिस नहीं भेजा, आ गया वारंट चौथा, हथकड़ी जम साथ है। यानी मालिक ने तुम्हारे अंदर से अपना पावर ही खींच लिया। परमात्मा ने पहले बताने का प्रयास किया, सफेदी भेज दिए हैं, भजन कर लो, नहीं मानो। दांत गिरे, नहीं मानो। टेढ़े हो ही गए, नहीं मानो। तब मालिक ने कहा अच्छा तुम बीबी बच्चों के चक्कर में पड़ के भजन तक नहीं कर रहे हो, अब देखो घर वाले तुमसे कितना प्यार करते हैं। तो मालिक ने अपना पावर तुम्हारे अंदर से खींच लिया, और जब मालिक का पावर निकल गया तब पता चला दुनिया तो सब मतलबी। काहे? चारपाई पे मर गए, घूमते परवाह कर दो। कपड़े पहनी मर गए, कहीं फारी फेंक दो। काहे? अरे पहिरे पहिरे मरे ही, का को पहिरी, बेकार है। और सोने की चैन अंगूठी पहरी मर जाओ, कहते यहो पहिरे पहिरे मरे, फेंक दो तो का कहें ये पापा की निशानी। चरपैया पे मरोगे वो फिकवा देंगे, और 20-40 हजार वाली बेड पे जो निकल जाए वह पापा की निशानी। तब दुनिया की सच्चाई सामने आती है कि संसार में अपना हकीकत में तो कोई नहीं है तो केवल भोले बाबा का भी तो ये रिसर्च है। बाबा ने तो कहा है कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सचहारी भजन जय हो, पूरे जिंदगी का निचोड़ है। सचहारी भजन जगत सब सपना, सचहारी भजन जगत सब सपना। ये दुनिया वालों की सच्चाई है। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, और हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा।
और काल से बच न पाएगा छोटा बड़ा, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। अब की बार कोरोना जब चल रहा था तभी आप लोगों ने देखा होगा स्पष्ट, दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब मतलबी हैं। क्यों? कोरोना काल में हमने देखा बाप मर गया, बेटा लाश छूने को नहीं तैयार, बेटा मर गया बाप छूने को नहीं तैयार। कोरोना काल में तो हमने ये देखा है भैया, ये बूढ़े बूढ़े लोग पोती पोतन देखे तरस गए, धोखे मत तनिक खांस पड़े कहीं इनके कोरोना हो गो, कमरा में बंद कर दे गए, दूरे से खाना दूरे से पानी, 15-15 दिन बच्चा जो कहते हैं बाबा के पास जेबो तो उनको कोरोना उनको छुयो न तुमरे हो जाइए, यह स्थिति रही है। और फिर भी ये मोह इतना प्रबल है कि हम लोग जानते हुए भी उसी दलदल में फंसे हुए हैं। परीक्षित जी बैठे हुए हैं, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा ऐसा करो अपने पोते परीक्षित को राजा बनाओ और हम लोग अब भजन के लिए निकल चलें। ब्राह्मण बंधु इकट्ठा हुए, सत्यवाचन के सहित पूरे विधि विधान से पांचों भाइयों ने मिलकर के परीक्षित जी को गद्दी पर बिठाया। ये कलयुग के सबसे पहले सम्राट हुए हैं महाराज परीक्षित। और जैसे ये पांचों भाई चलने लगे तो भैया भीम ने कहा, बेटा परीक्षित क्या है? कहा ये राज्य आपका है, प्रजा का पुत्रवत पालन करना ठीक है प्रभु। और कहा देखो एक ये बड़ा वाला बक्सा रखा है, बेटा इसका ताला कभी मत खोलना। देखो परीक्षित के मन में बात तो उसी समय आ गई कि आखिर इस बक्से में है क्या, लेकिन नए नए राजा बने हैं तो सोचा जब राज मिल ही गया है तो बक्से में हमसे क्या मतलब है। जैसे घर पे नई नई बहू आवे, बहू अब सास माता पूरा चाबी का गुच्छे पकड़ाए दे, इनके बहू सभी बक्सों की चाबियां इसमें हैं। अब बहू भी खुश हो गई कि हम आए पाइन ने पूरी कुंजी लगाम हमारे हाथ। और बाद में सास कहती हैं कि सब चाबी उसमें है, एक चाबी हमारी रहे वही बक्सा की। तो बहू उस समय तो कुछ नहीं कहेगी, ताजा माहौल, लेकिन सोचेगी मन में जरूर कि जब सब चाबी दिन आखिर वह कहने दिन उम्मा कोई है खास चीज बूढ़ा की जरूर। यही परीक्षित ने सोचा। परीक्षित जी राज कर रहे हैं और इनके शासन काल में भेड़ बकरी सिंह सब एक घाट पर पानी पी रहे हैं। एक दिन महाराज परीक्षित जी ने विचार किया कि बाबा लोग जब सब कुछ हमें दे गए हैं, आखिर इस बक्से की चाबी का है, कुछ बक्से में है जरूर। परीक्षित ने अपने कर्मचारियों को बुलाया। परीक्षित जी ने कर्मचारियों को बुलाया और कर्मचारियों से कहा वो बक्सा जरा दरबार में ले आओ। तो जितने बूढ़े बाढ़े कर्मचारी थे ना उनने मना किया और परीक्षित जी से कहा तुम राजा जरूर हो, लेकिन बुजुर्ग होने के नाते से हम तुमको एक सलाह देवेंगे कि तुम्हारे दादा लोगों ने जब मना किया है तो काहे बक्सा के चक्कर में पड़े हो। परीक्षित ने कहा तुम सब लोग शांत बैठ जाओ, क्योंकि राजा जो करता है वो न्याय है, धर्म है। या कह लीजिए कि परीक्षित जी उस समय जवानी में है और कहते हैं जवानी में जोश ज्यादा होता है और भैया होश कतई नहीं होता है, इसीलिए धोखा खाते हैं तब जवान खाते हैं। कारण क्या है? ये जवान बच्चे जो है बूढ़ों के पास बैठना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। आजकल हमने देखा है ये नए नए बच्चे हैं, कोई बूढ़े लोग कहते हैं आओ 2 मिनट बैठो तो कहते हैं कहाँ बैठे तुम्हारी बुद्धि खराब। नए नए लड़का कहा लगत बुढ़वन से कहते तुम टाई टाई ज्यादा कर, शांत बैठो। और जबकि बुद्धि
जवानी में, बुढ़ापा पे तो बुद्धि खुल जाती है। यही तो उस अदालत का नियम है। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, और जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। घर से चला मुसाफिर गाड़ी निकल गई, अब क्या है, मायूस हाथ मल कर वापस है घर को आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। और ये शरीर रूपी मशीनरी, तन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, तब क्या है, अब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे को जंग खाया। हाथन गोड़न गिरी सिंह खत्म बैठ गए, जाम होए लगी, कहीं इधर दर्द कहीं उधर दर्द। आयु ने हार करके हथियार फेंक डाले, तब जमराज फौज लेकर करने को जंग आया। अब ये इंसान की नियत देखो, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया। जले समय है भजन करो, एक तो समय भजन नहीं किए। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया, और उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। किसी ने कहा गुरु कह लो, कहा तब वही का हो बुढ़ापे, अब वही उम्र का है। और मान लो बीच में टपक गए तब, और माना कि बुढ़ापे तक जिंदा भी रह गए। अब मंत्र लेने कब पहुंचे, जब कान वाली मशीनरी एकदम सीताराम, सुनाना बंद। अब गुरु बाबा कान मंत्र दे थे, कहते बाबा को समझ ना पावा, सुनाते नहीं। तो गुरु जी इशारन समझावत ना हो सीताराम कहो, मुहमा दांत ना है, कहा चाहते हैं सीताराम, जप रहे हैं फीताराम। समय व्यर्थ ना गवावे, क्योंकि ये श्वासें बड़ी अनमोल हैं, गिनती की श्वास मिली है वहां से। खैर, परीक्षित ने किसी की ना मानी और कर्मचारियों से कहा इस बक्से का ताला तोड़ के बक्सा खोलो। जैसे कर्मचारियों ने बक्सा खोला, बोले महाराज इसमें एक बक्सा ही रखा है, बोलते रहो कुछ न कुछ तो मिलेगा। अब निकलता क्या है, बक्से में बक्सा, बक्से में बक्सा, बक्से में बक्सा, यानी कि 7 बक्से खुल गए। और जब 7वें का नंबर आवा तो बक्सा कहां, वो तो बच गए बकसिया। भाई बड़ा रहा, फिर उससे छोटा साइज, फिर उससे छोटा साइज, लास्ट में सबसे छोटा वाला बक्सा। उसको जब खोला तो उसमें क्या निकल रहा है, बक्से के अंदर बक्सा था, और बक्से में बक्सा रखा हुआ। बक्से के अंदर बक्सा था, बक्से में बक्सा रखा हुआ। बक्से के अंदर हो, बक्से के अंदर बक्सा था, बक्से में बक्सा रखा हुआ। परीक्षित ने देखा उन 7 बक्स के अंदर में, जय हो, उन 7 बक्स के अंदर में एक स्वर्ण मुकुट है रखा हुआ। उन 7 बक्स के अंदर में एक स्वर्ण मुकुट है रखा हुआ। उन्हें 7 बक्स के बक्से के अंदर बक्सा है, बक्से में बक्सा रखा हुआ।
और उन 7 बकस के अंदर में एक स्वर्ण मुकुट है रखा हुआ। मैंने बताया कि जवानी में जोश ज्यादा होता है, होश नहीं होता है। परीक्षित ने मन में विचार किया, ये सोने का कीमती मुकुट है और हमारे बाबा लोग डर के मारे इसको बक्सों में बंद किए हैं, कोई छीन न ले जाए। और हम कोई डरपोक राजा है, नहीं देखें हमसे मुकुट छीनेगा कौन। परीक्षित महाराज उस मुकुट को सर पे रख लेते हैं तो समझ लो अपनी मौत को दावत दिए हैं। ये मुकुट कोई साधारण नहीं था। ये मुकुट भैया भीम लेकर के आए थे। जिस समय मेरे कन्हैया पांडवों का यज्ञ पूरा करवाने के लिए गए हैं, देश देश के राजा महाराजाओं पर विजय मिल गई थी। धर्मराज जी ने कहा यज्ञ का कार्य प्रारंभ। कृष्ण ने कहा रुक जाओ, अभी तो एक राजा रह गया है। वो कौन है? कहा वो राजा मगध का राजा है, नाम है जरासंध। धर्मराज जी ने कहा ज्यादा से ज्यादा सेना लेकर के जाओ। कन्हैया बोले सेना की आवश्यकता नहीं है, हमारे साथ अर्जुन और भीम को भेज दिया जाए, काम हो जाएगा। ठीक है। अब अर्जुन भीम को लेकर के भगवान कृष्ण चले, लेकिन भेष बना लिया अपना साधु का। और ये भेष भैया बड़ा विचित्र भेष है। जैसे जरासंध ने देखा हमारे दरवाजे पर 3-3 संत ब्राह्मण आए हैं, जरासंध बड़ा प्रसन्न हुआ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर पे संतों का आगमन जब भी होता है जब भगवान की कृपा होती है। ये रिसर्च जो है विभीषण जी का है। विभीषण ने हनुमान जी से कहा है संतों का मिलन कब होता है? जब भगवान की कृपा होती है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब मोहि भा भरोस हनुमंता। क्या? बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। संतों का मिलन होता है भगवान की कृपा से। और जैसा कि आचार्य जी ने सुनाया भी था अभी, संतन के संग लागिरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागिरी तेरी अच्छी बनेगी। हे अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, बनेगी तेरी किस्मत सजेगी। संतन के संग लागिरी जय हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागिरी तेरी अच्छी बनेगी। आखिर संतों की इतनी बड़ाई, नवधा भक्ति में भी ये बात आई है। मेरे राघव ने कहा है प्रथम भगति संतन कर संगा। जरासंध दौड़ करके आया, जल लाया, चरण पखारे, जल अपने घर में छिड़का और फिर कहता है स्वामी जी मेरे लायक सेवा। तो कन्हैया बोले हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं।
जरासंध ने कहा वो तो है ही है भाई, हम राजा हैं, मांगो क्या चाहिए। तो जरासंध ने सोचा था ये महात्मा है, कोई जमीन आदि मांगेंगे, वस्त्र मांगेंगे, भोजन मांगेंगे बस। कन्हैया बोले ऐसा ना हो, हम मांगे आप इनकार कर दो। जरासंध कहने लगा क्या बात कर रहे हो ब्राह्मण देव, जो मांगोगे मिलेगा आपको। कन्हैया बोले हो सकता है आप इनकार कर दें। कन्हैया बोले इनकार तो नहीं करोगे? ना 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 ना, मांगो। कन्हैया बोले तो सुनो हम क्या मांग रहे हैं, मांगो। कन्हैया फिर कह दिया तुम इनकार कर दोगे। अच्छा एक ही बात कन्हैया बार बार काहे कह रहे हैं? एक ही बात कन्हैया बार बार इसलिए कह रहे हैं कि इसको किसी प्रकार गुस्सा आ जाए, और जब इसको गुस्सा आएगी ना तो कहते हैं जोश में आदमी आकर के होश खो देता है, और जब आया जोश खो गया होश तो फिर आदमी उल्टा सीधा कदम उठा लेता है। जरासंध जोश में आ गया और कहने लगा बाबा क्या बार बार कह रहे हो इनकार करोगे इनकार करोगे, अरे मांगो तो सही, मैं कसम खाता हूं। त्रैवाचक करता 3 बार, जो मांगोगे सो पाओगे। और ये जरासंध की ड्योढ़ी है, तुम खाली हाथ न जाओगे। जरासंध की ड्योढ़ी है, तुम खाली हाथ न जाओगे। त्रैवाचक करता 3 बार, जो मांगोगे सो पाओगे। और ये जरासंध की ड्योढ़ी है, तुम खाली हाथ ना जाओगे। कन्हैया बोले त्रैवाचक कर दिए हो तब तो हम मांगेंगे ही, क्या मांग रहे हो मांगो। कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कुश्ती मांग रहे हैं। जरासंध एकदम चौंक पड़ा, कुश्ती वाले बाबा तो हम पहली बार देख रहे हैं। बाबा कुश्ती कौन मांगता है? बोले हम मांगते हैं। नहीं समझ पाए हमें? अरे हम कोई साधारण नहीं, हम वही कृष्ण हैं जिनके ऊपर तूने 18 बार हमला किया। 17 बार जब हमला किया तेरी सेना मारी गई, तुझे छोड़ा गया। और 18वीं बार जब तूने हमला किया, मैं गौतम पहाड़ के माध्यम से द्वारिका पहुंच गया। तूने क्या समझा हम पहाड़ में बैठे आग लगवा दिया? जरासंध ने सोचा कि इतनी बार हम बचे हैं, ये तब हूं जिंदा है, क्या होगा। जरासंध कहने लगा तो क्या हुआ? अरे मैंने त्रैवाचक किया है तो कुश्ती लड़ूंगा, लेकिन क्या है? कहा कुश्ती कोई बराबरी वाले दायरे में लड़ी जाती है कि चले आए वहां से कुश्ती? हमारी तुम्हारी कोई जोड़ी है नहीं कुश्ती लड़ने की। अरे कृष्ण हो गए, अपने घर को हो गए। इस समय तुम एक संत स्वरूप हो, और राजा का यह कर्तव्य नहीं है कि कोई साधु महात्मा से कुश्ती लड़े। कन्हैया ने कहा तो इससे लड़ जाओ, ये चेला जो है अर्जुन। कहा इनकी हमारी जोड़ी नहीं है। हाँ ये मोटा वाला जो खड़ा है ये चाहे तो भीम। भीम भैया मन में घबराए कि 5 भाई ने हमें मिले रहे कन्हैया तुम्हें। कन्हैया बोले बुज़दिल न बनो भीम, कुश्ती लड़ो। और सुनो, जब समझना कि तुम परेशान हो गए, ध्यान रखना जब हम कहें शाबाश भीम, जो हम इशारा करें वह कर दियो, तुम हमें देख लियो बस। तो भीम बोले ऐसा करो महाराज, शाबाश तन जल्दी बोल दियो, नहीं पता लगा हम शाबाश चक्कर में पड़े रहे, हमारा अंत हो जाए। ठीक है। अगले दिन शुरू युद्ध। यह मल्ल युद्ध चल रहा है, हार जीत कुछ नहीं। और जय बार मुक्का जरासंध का पड़े, भीम उतनी बार कान्हा को देखें और कान्हा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं।
भीम को क्रोध आया कि हमसे कह रहा हो शाबाश बोलो, अब का बात। अच्छा कन्हैया शाबाश किस लिए नहीं बोल रहे हैं? प्रभु जी का कहना है कि हम तुम्हारी मदद कब तक नहीं करेंगे, जब तक तुम अपने में सक्षम रहोगे। यदि तुम्हारे अंदर ये विचार है हम कुछ है, तो भगवान कहते जब कुछ हो तो अपना मैटर अपने आप समझो, हमसे का मतलब। और उनकी यदि मदद पाना चाहते हो, उनकी कृपा पाना चाहते हो, तो ये विचार बनाना। कौन? कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। आओ सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ में भजन करिएगा कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, जय हो। और है हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। 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 ओ सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। जय जय। और हे सरकार, हम में तुम में बस भेद यही कि हम नर हैं तुम नारायण हो। हम नर हैं तुम नारायण हो। है तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में, जय हो। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अभी भीम विचार कर रहे हैं कि हम कुछ हैं, इसलिए मेरे कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। और आखिर को जरासंध ने ऐसा मुक्का मारा कि भीम को लगा कि अब प्राण गए। और कायदे से देवी देवता जब ही याद आते हैं जब कोई ज्यादा मुसीबत आती है, वैसे कहा। अब देखो अगर जो कोई दिक्कत है तब कहा नीम सार या चंद्रिका देवी, हरे अम्बाउस, हरे अम्बाउस। और जब परेशानी खत्म तो पड़ोसी कहते हैं चले हो ना नीम सार, तो कहते हैं लालता महारानी हमको बोलौती नहीं है, वैसे फोन करते रहे जोरी आओ। ये स्थिति है। दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, एक बार सुख में करे तो दुख काहे को होए।
भीम को लगा कि अब प्राण गए, और जैसे लगा कि अब प्राण गए, भीम ने मन ही मन में कहा हाय कन्हैया, आय हाय। जैसे कहा हाय कन्हैया, कन्हैया जी ने ललकारा शाबाश भीम। भीम ने मुड़ के देखा तो कन्हैया एक तिनका फाड़े खड़े हैं। भीम ने मन में सोचा कि वही काहे इशारा कर रहे हो, वही शाबाश काहे कहे हो, तो जीव रहा है हमारे अंदर। लेकिन जब तिनका फाड़े देखा केशव को, और जो तिनका फाड़े देखा तो भीम भैया मारे क्रोध के जरासंध को पकड़ के झर्रा से फाड़ दिए। लेकिन चमत्कार ये हुआ, कोई तिनका के दोनों टुकड़े पड़े रहे, लेकिन जरासंध के दोनों टुकड़े आपस में आए के जुड़ गए और ये भीम से फिर लड़ने लगा। भीम ने सोचा अब तो पूर्णमासी पक्की है, दो दो शरीर के हिस्सा हो जाए तो फिर जुड़ जाना। ये भी एक कथा आती है कि जरासंध के पिताजी बड़ा दुखी थे। काहे? घर में दो दो पत्नी है और संतान किसी से नहीं हुई। तो एक दिन इन्होंने विचार किया कि चलो अब आत्महत्या कर ले तो ज्यादा सही है। मरने की इच्छा से जंगल को आए, वहां एक संत जी मिल गए और संत जी ने इनको एक फल दे दिया कि ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, संतान हो जाएगी। अब ये वो फल लेकर के आए, बड़ी वाली पत्नी को दे दिए, फल खाओ। तो बड़ी वाली ने छोटी से कहा ऐसा करो बहन जी, ये फल खा लो। छोटी ने कहा दीदी अब आपको मिला है तो आप ही खा लो। अच्छा, दोनों में प्रेम बढ़िया था तो दोनों ने विचार किया ऐसा करें, आधा हम खाएं आधा तुम खाओ। तो फल खाया आधा आधा। ईश्वर की कुछ ऐसी लीला कि पुत्र भी हुआ आधा आधा। दोनों देवियों ने इन दोनों मांस के लोथड़ों को फेंकवा दिया एक जंगल में, और वहां एक जरा नाम की राक्षसी आ गई। उसने देखा मांस, सोचा मांस खाया जाए, और जैसे मांस के लोथड़ों को हाथ में लिया, ये दोनों टुकड़े आपस में जुड़ गए। बच्चा रोने लगा। इसी का नाम पड़ गया जरासंध। संध का मतलब होता है जुड़ना। जरा राक्षसी के द्वारा ये बच्चा जोड़ा गया, और फिर इसको ये वरदान भी मिल गया कि तुम्हारे शरीर के कोई 52 टुकड़े ही क्यों न कर दें, लेकिन मरोगे नहीं, तुम जुड़ते रहोगे। मरोगे कब? जब शरीर के अंग विपरीत दिशा में पड़े होंगे तब। और जब ये फिर लड़ने लगा तो भीम घबराए, अब क्या होगा? कन्हैया ने फिर एक बार कह दिया शाबाश भीम। भीम ने मुड़ के देखा, अब क्या है? कन्हैया फिर तिनका फाड़े। तो भीम ने सोचा कि तिनका फाड़े में तो कोई मेहनत ना है, और इनका फाड़े। देखो कुछ काम ऐसे होते हैं जो देखे वाले बड़ा नीक लागे। हाँ, खेत में कोई काम कर रहा हो, गन्नक गोड़ाई, देखैया खात एकदम हलवा बनाए हो, लेकिन जिनके हाथ हम मठई उनसे पूछो हलवा है का। गांव घर में कोई चारा खंद रहा हो, देखैया खात वाह है बड़ा नरम, लेकिन उनसे हाथ हम पूछो जिनके चक्का है। फिर भीम भैया ने फाड़ दो, भीम भैया दौड़े जरासंध को फिर फाड़ दिए, लेकिन अब की कन्हैया उल्टा हाथ फेंके तो भीम भैया ने भी ऐसे ही किया। अब इसका दाहिना अंग बाईं दिशा में, बायां दाईं दिशा में जैसे फेंका, तब जरासंध दम तोड़ने लगा। भीम भैया मुकुट इसका उठा लिए, चल दिए, तो जरासंध श्राप देने लगा, भीम ये मुकुट लिए जा रहे हो, परंतु ध्यान रखना तुम या तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य जिस दिन इस मुकुट को सर पे रखेगा ना, आगे आने वाले उसी दिन कि ले जाता मेरा मुकुट मूर्ख, लेकिन एक दिन पछताएगा, और रखेगा इसको जो सर पे 8वें रोज मर जाएगा। रखेगा इसी
लिए जा रहा है तू? तुम या तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य जब इस मुकुट को सर पे रखेगा, जिस दिन मुकुट सर पे आया, ठीक आगे आने वाले उसी दिन उसका काल। भीम भैया आए, युधिष्ठिर भैया को बताए ऐसा ये मुकुट मिला है, ऐसा ऐसा श्राप है। युधिष्ठिर ने कहा ऐसा करो, इसको 7 बक्सों के अंदर बंद कर दो। क्यों? क्योंकि हम लोग 5 भाई हैं, पता नहीं किसके मूड में आ जाए रख ले सर के ऊपर मुकुट। परीक्षित को यह रहस्य की बात मालूम नहीं थी। आज परीक्षित जी उसी मुकुट को अपने सर पे रखे और अपने घोड़े पर सवार होकर के एक जंगल में शिकार करने आए हैं। ये शिकार की तलाश में घूम ही रहे थे कि अचानक इनके कान में एक रोने की आवाज सुनाई पड़ी कि कोई रो रो करके कह रहा है कि कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। धर्म के नाम, धर्म के नाम, जय हो। धर्म के नाम पे कोई हाथ बढ़ाने आए। धर्म के नाम पे कोई हाथ बढ़ाने आए। कौन है वीर जो परतंत्र दुखारी माँ को बेड़िया काट, बेड़िया काट, जय हो। बेड़िया काट के आजाद बनाने आए। बेड़िया काट के आजाद बनाने आए। चिड़िया काट के आजाद बनाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। डूबती नाव, डूबती नाव, जय हो। हे डूबती नाव को कोई पार लगाने आए। डूबती नाव का कोई पार लगाने आए। परीक्षित विचार करने लगे कि आखिर हमारे शासन काल में लाज किसकी जा रही है। जब आगे बढ़े हे भैया, तब परीक्षित ने क्या देखा, एक लंगड़ाती हुई गैया चली आ रही है और गैया के पीछे एक लंगड़ाता हुआ बैल चला रहा, वो भी बहुत जोर जोर से रो रहा है। परीक्षित जी ने मन में विचार किया, आखिर ये गैया और बछड़ा काहे रो रहे हैं। तो क्या देखा, उसके पीछे काला कुरूप
एक चंडाल भागता आता है, और जब उसका मूसल पड़ता है तब भूमंडल हिल जाता है। उसका मूसल पड़ता है तब भूमंडल हिल जाता है। एक गैया और एक बैल, बैल के पीछे जब नजर डाली है, उसके पीछे काला कुरूप चंडाल भागता आता है। जब उसका मूसल पड़ता है तब भूमंडल हिल जाता है। जब उसका मूसल पड़ता है तब भूमंडल हिल जाता है। जब उसका मूसल पड़ता है तब भूमंडल हिल जाता है। अरे जैसे परीक्षित ने यह दृश्य देखा, वाह, चार पैर के जानवर को मारने वाले राजा आज चार पैर वाले जानवर को देख करके इनके मन में दया आ गई। जो आंख खोजती थी शिकार, उसको एक नया शिकार मिला। जो आंख खोजती थी शिकार, उसको एक नया शिकार मिला। जीवों का वध करने वाला गोरक्षा पे तैयार हुआ। जीवों का वध करने वाला गोरक्षा पे तैयार हुआ। जो आंख खोजती थी शिकार, उसको एक नया शिकार मिला, और जीवों का वध करने वाला गोरक्षा पे तैयार हुआ। परीक्षित गए थे चार पैर वाले को मारने, लेकिन चारे पैर वाले को देख के इनके दिल में दया आ गई, और कहते हैं ना कि जिसके दिल में दया का खजाना न हो, तो फिर राम का नाम लेने से क्या फायदा। जिसके दिल गाओ, में सभी लोग, दया का खजाना न हो, राम का नाम लेने से क्या फायदा। भैया श्याम जी, जी गुरुजी। जिसके दिल में दया का खजाना न हो, राम का नाम लेने से क्या फायदा। राम का नाम लेने से क्या फायदा। और दान में हाथ आगे बढ़ाया नहीं, जय हो। दान में हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला घुमाने से क्या फायदा। दान में हाथ आगे बढ़ाया नहीं, काली माला घुमाने से क्या फायदा। दान में हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला घुमाने से क्या फायदा। खाली माला घुमाने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना न हो, जय हो। जिसके दिल में दया का खजाना न हो, राम का नाम लेने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना न हो, राम का नाम लेने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना ना हो, तो फिर राम का नाम लेने से क्या फायदा।
जो आंख खोजती थी शिकार, उसको एक नया शिकार मिला। जीवों का वध करने वाला गोरक्षा पे तैयार हुआ। परीक्षित आगे बढ़े और इस गोबधिक से कहते हैं, खबरदार, मैं क्षत्रिय हूं। क्या इतना जल्दी भूल गया पार्थ का जमाना बीता है? और माना कि पार्थ अब नहीं रहे, पर पार्थ अंश तो जीता है। मैं उन्हीं के कुल का हूं, पोता हूं उनका। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तब गैया बोल पड़ी, महाराज रुको, अरे हम कोई साधारण गाय नहीं है दूध देने वाली। फिर कहा कि मेरा नाम है पृथ्वी, और मेरे पीछे जो देख रहे हो बैल, ये बैल नहीं है, ये स्वयं धर्मराज जी हैं। सतयुग में इनके 16 चरण थे, 16 पैर। लेकिन जब ये सतयुग बीता तो 4 चरण इनके टूट गए। अब त्रेता आ गया, त्रेता बीता, फिर 4 टूटे। कलयुग, द्वापर आया, द्वापर भी 4 ले गया। अब ये कलयुग 4 पैरों के चक्कर में पड़ा है। परीक्षित ने कहा, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। तब कलयुग कहता है, देखो महाराज, कि मानता हूं आप कलयुग के सबसे पहले राजा हैं, लेकिन आपको मारने का अधिकार किसने दे दिया? मानता हूं हमारे अंदर अवगुण हैं, तो कम से कम हमारे गुण भी तो देखो। सज्जनों, कलयुग के 2-4 अवगुण हैं। जैसे कहीं रोड पे आप निकलिए तो मोटा मोटा लिखा लगा होता है, रुकिए ठहरिए देखिए, यही है मधुशाला। और संगम यहां लिखो होते, शुद्धता की 100% गारंटी। हाँ, मंदिर के सामने नहीं लिखा लगा है, रुकिए ठहरिए देखिए। अभी पिछले कोरोना काल में इतना बड़ा लॉकडाउन लगा, सब मिलना बंद, और दारू महारानी खूब बिकी। कलयुग, अमृत गली गली बिक रहा है, दूध अमृत है, गली गली बिक रहा है, दारू महारानी बैठे बैठे बिक रही है। कथा भागवत में 100 बार सोचते हैं कितना सहयोग कर दें, कितना चंदा दे दें, और कहीं कलयुग की महारानी थिरक रही हो तो फरमाइश कटे जरूर, भले 10% ब्याजे आवे। हाँ, 10% ब्याजे लाए फरमाइश जरूर कटे। और कथा भागो तुम आर्थिक थरिया समय आ जाए तो छुट्टा पैसा देखत है, मिल गए तो अठन्नी डारिन, नहीं तो ऐसे जय भगवान। कथा है, कहे भाई तो कार्ड नहीं आया, दल नहीं आए, कैसे बैठी वो? और नौटंकी करा दो, चाहे घूरे पे लगा दो तखत, दल देव चाहे न देव, कहा हूं ऐसे ही तारा। ये कलयुग की 2-4 स्थितियां हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि कलयुग बेकार है। गोस्वामी बाबा ने तो रामायण में लिखा है कि कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान धन्य कोई दूसरा युग है ही नहीं। काहे? क्योंकि जो फल हमें मिलता था सतयुग, त्रेता, द्वापर में यज्ञ करने से, तपस्या करने से, वो फल हमें मिलता है कलयुग में मात्र सच्चे मन से स्मरण करने से। विश्वास रखिएगा, फल काहे नहीं मिलेगा। लेकिन आजकल आदमी पे विश्वास कर लेता है, भगवान पे विश्वास बहुत कम करते हैं। कि भाई आदमी पे विश्वास कर लेते हो, जाते हो नाई की दुकान दाढ़ी बनवाने, तुमका पक्का विश्वास वही आदमी पर है कि इनका छुरा हमारी दाढ़ी पे ही चलेगा, और दाढ़ी के बजाय जो गले पे 2 राउंड मार देता हो, का कहले हो, मर जाइए तुरंत। विश्वास रखिए। अब लोग कहते पंडित जी हम भगवान ने देखा तो कब है ना, हम कैसे विश्वास कर ली?
भगवान के नहीं देखे हो, विश्वास कैसे करो? हम बतावें, दिल्ली बंबई जाते हो या कहीं आप ट्रेन की सवारी करते हो, स्टेशन पर पहुंच करके टिकट लेते हो, बड़ी लंबी लाइन लग करके टिकट लेते हो, का ट्रेन के ड्राइवर देखे हो मैं जवान है कि बुढ़वा? लेकिन तुमका विश्वास पूरा है कि ये ट्रेन ड्राइवर हमका लय मंजिल तक जाएगा और बीच में सीताराम हो गया। तब ऐसे परमात्मा पे विश्वास करके देखिएगा। गोस्वामी बाबा ने तो लिखा है मानस में, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, यानी जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में मिलता था तपस्या यज्ञ से, वो फल कलयुग में मात्र सच्चे मन से नाम का सुमिरन करो, पूरा फल वही मिल जाएगा। भैया तुम तो दूर बैठो जाए, तुम कथा नहीं सुने, भैया खिलाए रहे हो, कई मरा गिराए दे हो, पीछे बैठो जाए, जाओ मत खिलाए लाओ, जाए पीछे चले जाओ। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। बोलो श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। हाँ सब लोग मुझ उठा ले, तालियों के साथ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हो सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। भाई को भाई अनख आलस हूँ। देखिए ये कलयुग की विशेषता है। कलयुग में नाम का सुमिरन कर लीजिए। कैसे? भाई को भाई अनख आलस हूँ। भाव से नाम ले हो तो जल्दी फायदा, और कुभाई मारे गुस्सा के गन मार पंडित तो पीछे पड़े हैं, राम राम जपो तो मुंह ठीक राम राम कह दे, फल तो वो मिले। आलस्य में भाई कुभाई अनख आलस हूँ, और नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। नाम जपत मंगल दिसि दसहु। नाम जपत मंगल दिसि दसहु। अरे ये नाम का प्रभाव है। सुमिर पवन सुत पावन नामो। सुमिर पवन सुत पावन नामो। अपने बस कर राखिय रामो। अपने बस राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो जय सिया राम जय जय हो सिया राम। जय सिया राम जय जय हो सिया राम। हाँ जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। कलयुग सम नहीं आन युग। कलयुग महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, माना कि हमारे में अवगुण है, लेकिन सबसे बड़ा गुण हमारे में यही है, जंगल में भजन करने किसी को हम नहीं भेजेंगे। सतयुग में मोक्ष चाहते हो तो जन्म जन्म तक योग करो, और क्या खूब सुविधा कलयुग में योग भी करो भोग भी करो। परीक्षित ने कहा ठीक है जाओ, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, लेकिन एक मेरी शर्त है। क्या? मैं राजा हूं ना? हाँ। तो फिर जहां हम बताएंगे तुमको वहां रहना पड़ेगा। हाँ हाँ ये हो जाएगा, आदेश करो। तो कहा जहां ज्यादा झोटी कपोड़ियां होती हो वहां रहो, वैश्याओं के डेरे हो वहां रहो, जहां पर माता पिता गुरु का सम्मान ना होता हो वहां रहो, और जहां पे अधिक सोना हो। सोना बताया था नींद को, लेकिन कलयुग महाराज सोचे लाग अधिक सोना ये सर पे रखे हो, उतना बड़ा मुकुट लाओ है बैठ जाए। कलयुग महाराज
मुकुट सवार भय। अब परीक्षित जी का दिमाग भी थोड़ा इधर उधर भटका। क्यों? क्योंकि कलयुग अकेला नहीं है। मैंने पढ़ा है जब कलयुग आया था तो अकेला नहीं, कलयुग ने सोचा कि हमारा शासन काल आएगा तो ना हो दो चार लोगों से मुलाकात कर ले। जैसे नया नया अधिकारी जब आता है ना तो पहले पता लगाए लेते, कहीं के द्वारे चाय की व्यवस्था है, कहीं के द्वारे दलाल मिलेंगे, कहीं के द्वारे चाट पकौड़े खाए मिले थे, कहाँ कहाँ है पोजीशन, पूरी जानकारी। तो ऐसे कलयुग महाराज आने के पहले सुनो, कलयुग महाराज ने सोचा ना होए दो चार लोगों से सेटिंग पहले बना ले। तो कलयुग महाराज पहले इतवार के पास गए। ध्यान दो, इतवार से बोले भैया मेरा नाम कलयुग है, ठीक है, मेरा शासन सत्ता आने वाला है, ठीक है, क्या साथ दोगे हमारा? इतवार कहने लगा जले कलयुग रही हो तले तो साथ है, और जौने दिन घोर कलयुग शुरू हम भैया साथ नहीं देंगे। कलयुग महाराज बोले साथ नहीं दे हो तो क्या कहले हो तुम? इतवार ने कहा जब घोर कलयुग आएगा तो हम एतबार खत्म कर देंगे। अब इस समय समझ लो कलयुग शुरुआती है मामला, घोर कलयुग का शुरुआती चरण चालू है। इतवार ने कहा हम एतबार खत्म कर देंगे। इतबार का मतलब समझ लो, एतबार का मतलब है विश्वास। विश्वास कहूं कहूं बूढ़े लोग नहीं बतलाए लगत का हमारी बात बतबार है नहीं। तो आजकल ज्यादा जल्दी एतबार करे वाला रहे नहीं गो। इतबार ने कहा हम एतबार खत्म कर देंगे। सोमवार भैया तुम साथ दोगे? सोमवार कहने लगा जब एतबार खत्म एक दूसरे विश्वास करिए ना लोग तो भैया साथ हम हो ना दे, तुम क्या करोगे? सोमवार ने कहा हम सुमत खत्म कर देंगे। सुमत का मतलब आपसी प्रेम। और भैया जहां सुमत ना आए तब कहां है संपत्ति? पैसा जेब में बाद गई है, खर्चा पहले पर्चा तैयार घर से। बाबा ने लिखा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। बूढ़े लोग कहते हैं दांत कटाकट लागी तब आई रोजी भागी। बरकत नहीं होगी यदि कटापट्टी घर में रखोगे अपने, तो ध्यान रखो। सोमवार ने कहा हम सुमत खत्म करेंगे। मंगलवार तुम साथ दोगे? तो मंगलवार ने कहा सुनो कलयुग महाराज, जब ज्यादा औकात बाहर हुई हो तुम तो हम मांगलिक कार्यक्रमों से लोगों के अंदर का रुझान कम कर देंगे। बात वही है, कथा और नौटंकी में अंतर यही है। हुआ बगैर बुलाए यहाँ प्रसादों मिले, हुआ न प्रसाद मिले न बैठे की व्यवस्था, फरमाइश तब हूँ कटी। हाँ एक लोग कहा लग पंडित जी हम कथा में तो नींद आगे लागत, और नौटंकी चाहे 8 दिन देखे हम सोते ही नहीं है। तो हम कहे तुम्हारी श्रेणी ऐसी है। सुनो, मंगलवार ने मना कर दिया तो कलयुग महाराज ने बुध से कहा तुम। बुधवार ने कहा जब ये सत्संग में लोग जाइए हैं नहीं तो बुद्धि कहां तक बढ़िया रही है लोगन की। हम भैया बुद्धि कतई कतई मानो खराब कर। बृहस्पतिवार आप, गुरुवार ने कहा जब बुद्धि खराब हुई है तो हमारा उपदेश कौन सुनी? उपदेश हमारा कोई नहीं सुनेगा, हम साथ नहीं देंगे। शुक्रवार भैया आप, शुक्रवार ने कहा जब कोई नहीं तो हम हूं नहीं, तुम क्या करी हो? शुक्रवार ने कहा हम सुख शांति छीनेंगे लोगों से। आजकल शुक्रवार ज्यादा जोर है का आदमी अपने दुखमा ना जत्ता दुखी जत्ता पड़ोसी के सुखमा दुखी। अपनी टेंशन कब हो ना रही है, अब पड़ोसी देखी ना रहा दादा का हो। यही एक बीमारी हटा दीजिए अंदर से। कलयुग ने सोचा अब तो कोई मेरा नहीं है। शनिचर महाराज की चिंता न करो, हम है हो, पूरे तौर से हम तुम्हारे साथ हैं। तो कलयुग महाराज ने कहा ठीक, पक्की बात? बोले ठीक। कहा तो पांडव जा रहे हैं तो चलो एक हल्का सा लटका झटका इनको दिखा दिया जाए।
यहो तो जिन्हें कलयुग में का हुई है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो कलयुग ने कहा शनिश्चर से, देखो पांडव गण जाते हैं, आओ मिल करके हम दोनों कुछ अपना खेल रचाते हैं। आगे जगह थी 2-4-5 एकड़ जमीन में शनिश्चर महाराज एक बगिया के रूप में फैल गए, मायावी बगिया। और कलयुग महाराज नकली बाबा बने बैठे, लंबी दाढ़ी लंबी जटा। धर्मराज युधिष्ठिर समझ गए। युधिष्ठिर बोले भीम क्या है? बोले हम यहाँ बैठे हैं, जाओ उस बगिया से थोड़े फूल ले आओ, पूजा उजा करें तब चले। तब अर्जुन बोले भैया का हमें ले आई दौड़ी। हाँ हाँ तुम ले आओ। सुनो, जैसे अर्जुन आए, कलयुग महाराज ने कहा शनिश्चर भैया आ रहे हैं अर्जुन। शनिश्चर बोले अंदर भेज दे। आओ अर्जुन आओ, फूल लेने आए हो। अर्जुन बोले स्वामी जी हमारा नाम कैसे जान गए हो? अरे बच्चा हम सब जान रहे हैं, तुम्हारे बाप के बाप के बाप का नाम जानता हूं। तपस्या है, साधना है। अर्जुन ने सोचा तो हमारा सौभाग्य है, इसे महात्मा से मुलाकात भई है, सत्संग करेंगे। नहीं नहीं सत्संग बाद में, पहले फूल ले आओ। अर्जुन बगिया के अंदर गए तो भूल गए हम क्या करने आए हैं। काहे हुआ देखे का सब रंडा के पेड़, रंडा अपने गांव घर में नहीं घूरे पे होता है, और रंडा के पेड़ में सोचा फूल कितने बड़े, ऊपर देखा तो रंडा के पेड़ में दशहरे आम लगे। अर्जुन वापस आए, बोले बाबा बगियम तो है बवाल, रंडे में आम। कलयुग महाराज बोले बैठो मैं बता रहे हैं। अर्जुन बैठे, धीरे धीरे आधा घंटा बाबा कुछ नहीं बताए। युधिष्ठिर समझ गए कि फंस गए अर्जुन। भीम अरे जाके देखो, आया ही नहीं अभी तक अर्जुन। भीम आए तो अर्जुन ने सोचा जो हम कहेंगे रंडे में आम तो ये मनिहे है नहीं, कहते अपने आप देख लें आखिर। भैया फूल नहीं लाए। अरे अर्जुन बोले हम बैठ गए बाबा के पास, जाओ तुम्हें दौड़ी तोड़ना, फिर चली वापस। और जब भीम बगिया में गए तो इनने क्या देखा बगिया में एक गैया बंधी है, और जैसे भीम पहुंचे तो उस गैया ने एक बछिया को जन्म दिया, और फिर वो गैया अपनी बछिया के नीचे तुरंत दूध पिए लगी। भीम भैया बाहर आए, भैया अंदर तो बहुत बड़ा बवाल। अर्जुन बोले देखो रंडे माम। भीम बोले चुप, उल्टा है, रंडम कहो आम हो। यूं कहो गैया ब्याह बछिया, बच्चे नीचे गाय दूध पिए। अर्जुन बोले चुप कर, उल्टा है। कलयुग महाराज बोले दोनों लोग चुप बैठ जाओ, वह सब बताए ना। नकुल आए, उनने क्या देखा, 7 बैल बंधे हैं, वो सफेद रंग के 7 बैल, और उस 7 बैलों में एक बैल है काला। काले वाले बैल ने घुमाई की मारी पूंछ, सफेद वाले सब करिया। यहू आए के बैठे, सहदेव आए, इनने क्या देखा, इस बगिया में 5 कुआं, और 5 कुआं हैं खाली। बीच वाले कुआं से आया पानी का उबाल, 4 कुआं भर गए, अब बीच को खाली। अब ये चारों कुआं पानी का उबाल फेंक रहे, लेकिन बीच कुआं भरे नहीं। यहू आए के बैठे। युधिष्ठिर जब आए, कलयुग महाराज ने कहा भैया युधिष्ठिर आ रहे हैं। शनिश्चर कहला तो हम जा रहे हैं, अब ना हुआ बगिया है ना बाबा है। युधिष्ठिर आए, क्यों फूल लेने आए थे तुम लोग? चारों लोग बोले बगिया बाबा को पता नहीं, हम कहा जाने। धर्मराज ने कहा कलयुग महाराज बतावे आ रहा है कि आगे आने वाले समय में सब यही होगा। अर्जुन बोले तो का रंडा में आम हुई है? बोले इसका मतलब ये है कि जब घोर कलयुग आएगा तो संकर वर्ण संतानें होंगी, पिता किसी दूसरी जाति के, माता किसी दूसरी की। भीम बोले फिर हमारी बात का मतलब? बछिया के नीचे गैया दूध पिए। कहा जब कलयुग आ जाएगा समझ लेना, जब बेटियों की धान्य खाई जाने लगे। पुराने समय में वही कोई लोग बुढ़वा हैं ऐसे, जो उन्हें गांव में बेटिया की शादी करत रहे, बेटिया घर में छोड़ो गांव में नहीं पानी पियत रहे, घर है तो अपना सतुआ विधान लेके जात रहे। और अब तो बेटियां यदि ख्याल न रखें तो कहो बढ़ई बढ़ो ने कोई इज्जत ही न रहा है। लड़का अब तक ख्याल हो तो अपनी हवा मोड़े लगे हैं।
सज्जनों, नकुल बोले फिर हमारी बात का मतलब क्या हुआ? ये सफेद बैल थे 7, एक बैल काले ने पूंछ मारी, सब काले। बोले तुम्हारी बात का मतलब कलयुग में लोग अवगुण पे ज्यादा ध्यान देंगे और दिलवाएंगे। आजकल का है यो नहीं कोई सुने हो, कहा तो है के हो दोस्त 500 रुपया ले जाओ, घर में साग सब्जी ले जाओ ना। यो सुने हो ले तुमका कसम है घर भरे के 5 किलो देसी घी ले जाओ। हम नहीं सुने, कोई कहा तो है कोई यो जरूर सुने न पुरिया फारिन ले डरो दो भैया, हम नहीं खाई। ऊपर ऊपर ले लो तुमका कसम है। दारू पिए जा रहे कहीं डारो आधा गिलास, कहीं हम नहीं पीते ना, कहीं देखा तुमका कसम है तनिक मुंह में लगाई हो जरूर। ये क्या है? ये कलयुग महाराज की कृपा है। सहदेव बोले हमारी बात मतलब, बहुत बढ़िया बात सुन लो। सहदेव क्या बोले? 5 कुआं खाली, बीच कुएं में पानी का उबाल आया, 4 भर गए। ये 5 कुआं को है, एक बाप उसके 4 लड़का। बाबा ने लिखा है कि बाढ़ई पुत्र पिता के धर्मा, बाढ़ई पुत्र पिता के धर्मा, बाढ़ई पुत्र पिता के धर्मा, गुरुजी और खेती उपजई अपने कर्मा। बाढ़ई पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजई अपने कर्मा। एक बाप है 4 बेटे हैं, तो जले पापा की कमाई रही। चारों जने नाय पता लगा इन कहां से नमक आवा, कहां से आई दाल। अब बीच कुआं के उबाल से 4 भर गए। अब चारों बच्चों की शादी हुई गई, चारों बच्चों की शादी, पापा बुढ़ाई गए। बुढ़ापे का होत चारों बहुरिया भोजन बनाए बैठी चारों। बड़ी वाली कहते हैं खाओ आज, बड़कन्ने बोले रुक जाओ थरिया लगाओ, पापा को बुला ले। अरे कहीं तुम खाओ आज, हो सका पापा मंझले नहीं आखा, उनके धरती फूल बने। अब मंझले कहा थे थरिया लगाओ, पापा को बुलाए लाई। अरे कहीं छटको गंगन धोरी बनाए पप्पा हुआ कहीं तुम खाओ। हे 4 लड़का 4 बहुरिया, बुढ़ोगी एकादश के व्रत। यह स्थिति, बच्चा गोदी में बैठा है पापा की, डाल पे बैठा कौआ, कहीं का है कहीं कौआ, फिर कहती का है कौआ। बच्चा है ना 50 बार पूछता है, पापा बेचारे 50 बार बताई। फिर वही भैया जवान भय, पापा बुढ़ाई गए। भैया के दोस्त आए, पापा खाली आकर नहीं पूछे भैया ये को आवा है, तो का कहते तुम यार टाई टाई ना करो, जो ना तो हमका खुदे मिली, तुम्हारे पता नहीं कौन आदत है झाझा करे लगा, तुम थांत बैठे रहो बस। उनका एको बार बताओ मुश्किल है। धर्मराज ने बताया कि आगे कलयुग जब आएगा सब ऐसे ही है, एक कुआं के उबाल से 4 भरे और 4 उबाल फेंक रहे हैं, लेकिन बीच वाला कहीं कहीं तो हमने देखा है पढ़ा लिखा करके भैया को तो बहुत बड़ा अफसर बना दिए। अब भैया इतने बड़े बाबूजी बन गए, वापस कहते हैं तुम नीम सारम वृद्धा आश्रम में रुको, जाएंगे यहाँ ठीक नहीं। तो बहुत कष्ट होता है, तो पैदा हो तुम मर गए होते तो ज्यादा बढ़िया रहता। हम तो यही कहते हैं गुरु जो होता है गुरु भगवान से बड़ा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि गुरु सबसे बड़ा है। गुरु से 2 लोग और बड़े होते हैं। पहला नंबर है माता का, फिर पिता का है, तब गुरु का है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता तब गुरु ना वही माथा। अब माता पिता कुछ कहीं तो ले लाठी भदा भद शुरू और गले में कंठी देख लो तो कहो 250 ग्राम से कम न पहिरे हो, कोई फायदा नहीं होने वाला। असली गैया मिल जाए खेत में, असली गैया तो मार मार डंडन से पांव तोड़ दे।
अब मंदिर में पत्थर वाली कैसा रगड़ के धोई है जैसे बैतरनी नदी अब है पार हो जाएगी। कुछ नहीं होने वाला है। एक भजन हमने बहुत पहले गाया था कि जब दिल की कोठरिया साफ नहीं ऊपर के नहाए का होई, ऊपर के नहाए का होई। जब दिल की हाँ, सभी लोग तालियों की सेवा दीजिएगा। जय हो। नहीं ऊपर के नहाए का होई, ऊपर के नहाए का होई। जब दिल की कोठरिया साफ नहीं तो ऊपर के नहाए का होई। और जब कपट कतरनी चलती रही, जय हो। जब कपट कतरनी चलती रही तब माला फेराए बोलो का होई हो भैया। माला फेराए का होई, जब कपट कतरनी चलती रही तब माला फेराए का होई। काया की गाड़ी ज्ञान के इंजन और चालक कहाए का होई। एक्सीडेंट जब कर ही चुके, जय हो। एक्सीडेंट जब कर ही चुके हो फिर हारन बजाए बोलो का होई, फिर हारन बजाए। बजाए का होई, जब एक्सीडेंट तुम कर ही चुके तब हारन बजाए का होई। हो जब दिल की कोठरिया साफ नहीं ऊपर के नहाए का होई। ऊपर के नहाए का होई, जब दिल की कोठरिया साफ नहीं ऊपर के नहाए का होई। काशी गए मथुरा को गए और सब तीर्थ नहाए का होई। काशी गए मथुरा को गए और भैया गंगा के नहाए का होई। जब बाप की खपड़ी फोड़ चुके हो, जय हो। जब बाप की पसुरी तोड़ दे हो फिर पिंडा पर आए बोलो का होई, फिर श्राद्ध खवाए का होई। जब दिल की कोठरिया साफ नहीं ऊपर के नहाए का होई, ऊपर के नहाए का होई। बहुत गई कुछ समझ न पाए और समय गवाए का होई। बहुत गई कुछ समझ न पाए और समय गवाए का होई। जब खेत चिड़ैया चुन गई, जय हो। खेत चिड़ैया चुन गई तब डंडा हलाए बोलो का होई हो भैया। डंडा हलाए का होई, जब दिल की कोठरिया साफ नहीं ऊपर के नहाए का होई। ऊपर के नहाए का होई, जब दिल की कोठरिया साफ नहीं ऊपर के नहाए का होई। ऊपर के नहाए बोलो का होई। ऊपर के नहाए का होई। बोलो भक्तों भगवान की। जय हो। सज्जनों, कलयुग और शनिश्चर में हो गई संगति और परीक्षित जी के मुकुट पे बैठ गए।
अब परीक्षित जी को प्यास लगी तो गर्मी के कारण हुए प्यासे वहीं महीप जा पहुंचे तत्काल। फिर लोमस ऋषि के समीप यानी विभांडो ऋषि के आश्रम पहुंच गए राजा परीक्षित। बाबा आंखें बंद किए भजन कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि खराब रहे राजा की कि बाबा भजन कर रहे हैं। परीक्षित ने कहा बाबा तुम हमें देखे कि आंखें बंद किए हो, हम कोई कुद्रूप हैं कि हम निर्वंशी हैं, हम तुम्हारा अपमान करेंगे। परीक्षित ने एक मरा सर्प विभांडो के गले में माला बनाई पहनाई दिए, घर ही चले आए। इधर विभांडो के बेटे का नाम था श्रृंगी ऋषि। किसी ने इनसे बताया तो श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि यही तक्षक नाग आज के 8वें दिन जिंदा होगा और जाकर के उसी राजा को डसेगा। ये बात परीक्षित जी को मालूम पड़ी तो परीक्षित ने विद्वानों से पूछा सांप काटे का हो। विद्वानों ने कहा कि बहु मोक्ष न मिले है जिंदगी में, सांप काटा मर जाए, फांसी लगा के मर जाए, पानी में डूब के मर जाए, ऐसे लोगों को मोक्ष नहीं मिलती है। बोले क्या करें? कुछ भी करो। तब परीक्षित महाराज अपने बेटे जन्मेजय को राजा बना दिए और खुद लेके कमंडल बांध के लंगोटी घर से निकल गए। गंगा के किनारे बैठे हैं, ढेर सारे ऋषि मुनि एकत्रित हो गए। अब चर्चा ये चल रही है इनको कथा सुनावे कौन जो इनको मोक्ष मिले। व्यासदेव जी ने कहा मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत पुराण है, लेकिन हम तो लेखक हैं, कथावाचक नहीं हैं। तब बड़ी समस्या थी, अब तो समस्या कोई नहीं है, खूब कथावाचक है। फिर उसी समय व्यास नंदन जी आ गए। उच्च स्वर में जयकारा लगाइएगा, बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। दिगंबर अवस्था में सुखदेव तो पहले पाराशर जी ने जाकर के प्रणाम किया। परीक्षित ने कहा ये तो आपका पोता है, पैर छू रहे हो। पाराशर जी ने परीक्षित जी को समझाया कि हम इनके शरीर को नहीं बल्कि इनके गुण को प्रणाम कर रहे हैं, इनके ज्ञान को प्रणाम कर रहे हैं। और बाकी नाती पोता ये सब जितने रिश्ते हैं सब बनावटी होते हैं, सबके अंदर एक ही पावर घूम रहा है, लेकिन ये नाटक का खेल है। तो जिसको जो रोल मिला है वही अपना अपना निभा रहे हैं। सुखदेव जी ने परीक्षित जी से हाल जाना। परीक्षित ने अपना हाल बताया कि श्राप लगा है। सुखदेव जी ने कहा हम तुमको मोक्षदायिनी भागवत सुनाएंगे। एक दिन बीत गया, कोई बात नहीं, सप्ताह विधान 7 दिनों में हम तुमको वो कथा सुनाएंगे जिसको सुन करके तुम्हें मोक्ष मिलेगी। तो इसलिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ये कलिकाल में मोक्षदायिनी कथा है। और कथा है क्या? जिसको सुनकर कुछ ज्ञान न हो तो राजन व्यर्थ कथा है वो, और जिस कथा में तबीयत ही ना लगे फिर कथा नहीं है, व्यथा है वो। कथा का मतलब है कि कथा में सुनी हुई कुछ बातें अपने जीवन में उतारें, परिवर्तन आ जाए, वही है कथा, वही सच्चा कथा का प्रसाद है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की वारे जय। धीरे बोलो सब जने, तुम हो लोग मुझे उठा लो। बोलो सच्चे दरबार की। हाँ एक बार और इससे धीरे बोल के देखो, बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय हो। तुम न बोलो, पहले इधर देख लो। बोलो वीर बजरंग बली की। धन्यवाद। और अब जो है हम ये कथा यहीं पे विराम करेंगे। आगे की चर्चा शाम की बेला में आप लोगों के समक्ष हम रखने का प्रयास करेंगे। आप सब में से सभी भक्त पधारेंगे। जय हो। ख्याता अति पुनीत साधक सिद्धदाता 88,000 ऋषि मुनियों की पावन भूमि अष्टम वैकुंठ नैमिषारण्य में पूज्य श्री महाराज जी के सानिध्य में आश्रम शिव शक्ति धाम बाबा देव देवेश्वर नैमिषारण्य में गरीब एवं असहाय बच्चों की शिक्षा बिल्कुल निशुल्क की जाती है, जिसमें कर्मकांड एवं संगीतमय श्री राम कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा की भी तैयारी अनुभवी शिक्षकों के द्वारा करवाई जाती है।
समय समय पर गरीब कन्याओं का विवाह तथा गरीब असहाय लोगों को वस्त्र वितरण आदि सेवा भी की जाती है। आप भी गुरुजी के द्वारा चलाए जा रहे इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकते हैं और गरीबों की मदद कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अभी संपर्क करें 09984072111 09415000089। तीरथ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धदाता 88,000 ऋषि मुनियों की पावन भूमि अष्टम वैकुंठ नैमिषारण्य में पूज्य श्री महाराज जी के सानिध्य में आश्रम शिव शक्ति धाम बाबा देव देवेश्वर नैमिषारण्य में गरीब एवं असहाय बच्चों की शिक्षा बिल्कुल निशुल्क की जाती है, जिसमें कर्मकांड एवं संगीतमय श्री राम कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा की भी तैयारी अनुभवी शिक्षकों के द्वारा करवाई जाती है। समय समय पर गरीब कन्याओं का विवाह तथा गरीब असहाय लोगों को वस्त्र वितरण आदि से मन में बसा के तेरी मूर्ति और उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति गिरधर तेरी आरती। सभी लोग तालियों की सेवा के साथ में मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन में फंसी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। बोलो सच्चे दरबार की। जय हो। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको
बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे देख भिड़ाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे देख विलाता। वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे देख भिड़ाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे देख विलाता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास भक्त गाए तेरी आरती। हो मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं प्रभु जी तेरी आरती। उतारूं मैं प्रभु जी तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं मोहन तेरी आरती, मोहन तेरी आरती। उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। उतारूं मैं मोहन तेरी आरती। उतारूं मैं मोहन तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं मोहन तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं मोहन तेरी आरती। उतारूं मैं प्रभु जी तेरी आरती। उतारूं मैं प्रभु जी तेरी आरती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की।